नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पटेल एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके अंतर्गत आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस क्लास में डिस्कस किया जाएगा। देखिए, ये क्लास आपकी 7वीं क्लास रहने वाली है। इस क्लास में हम सभी लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इससे पहले जो 6 क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, अगर आप सभी ने उन क्लास को नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हैं। उन क्लास का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, मैथिल कोकिल के नाम से प्रचलित कवि कौन है, बताइएगा। तो विद्यापति को जो है मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। देखिए, इनका जन्म 1352 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1352 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। 1448 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं हम सभी लोग देखेंगे। देखिए, मैथिली और संस्कृत भाषा के एक कवि जो हैं माने जाते हैं। किस भाषा के? मैथिली और संस्कृत। इनको जो है शैव संप्रदाय के कवि माना जाता है। काफ़ी बार पूछा गया है किस संप्रदाय के कवि हैं, तो शैव संप्रदाय के कवि इनको जो है माना जाता है। देखिए दोस्तों, इनको जो है मैथिल कोकिल किसने कहा था? तो अयोध्या सिंह हरिऔध ने। अयोध्या सिंह हरिऔध ने इनको मैथिल कोकिल के नाम से कहा था। इनकी मुख्यतः रचनाएं जो हैं दोस्तों मैथिल भाषा में देखने को मिलती हैं, इसीलिए इनको मैथिल कोकिल कहा गया था। अब देख लेते हैं इनकी रचनाएं। तो कीर्तिलता और इनकी कीर्ति पताका दो काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कीर्तिलता, एक है कीर्ति पताका। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों, अवहट्ठ भाषा की रचनाएं हैं। एक इनकी रचना है दोस्तों पदावली, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। पदावली ये जो है मैथिली भाषा की है रचना, मैथिली भाषा। काफ़ी बार पूछा जाता है कि किस रचना के लिए इनको मैथिल कोकिल जो है कहा गया था, तो पदावली जो रचना है इसीलिए इनको जो है इसी रचना के लिए इनको मैथिल कोकिल के नाम से कहा गया था। और किसने कहा था? तो अयोध्या सिंह हरिऔध ने। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है इनसे संबंधित। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, पूछा गया विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, पदावली के आधार पर जो है इनको मैथिल कोकिल कहा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रचना इनकी जो है मैथिली भाषा की रचना है। 14वीं सदी में इस की जो है रचना की गई थी। किस सदी में? तो 14वीं सदी में। इसमें जो है राधा कृष्ण के प्रेम, भक्ति और प्रकृति का वर्णन इन्होंने किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है इनकी। अगला प्रश्न देखिए, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे, बताइएगा। दोस्तों, विद्यापति जो है किसके दरबारी कवि थे? राज सिंह के, विराट सिंह, यशवंत सिंह या फिर शिव सिंह। देखिए, विद्यापति जो है दोस्तों वो राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये जो है 2 राजा के दरबारी कवि थे। इसके अलावा एक कीर्ति सिंह राजा हैं, कीर्ति सिंह और शिव सिंह राजा के दरबारी कवि थे। सबसे पहले जो है कीर्ति सिंह राजा के दरबारी कवि थे, उसके बाद में शिव सिंह राजा के दरबारी कवि ये थे। अगला प्रश्न देखिए, विद्यापति के पद जो है किस भाषा में रचित हैं, बताइएगा। किस भाषा में रचित हैं? तो अधिकतर जो इनके पद हैं दोस्तों मैथिली भाषा में देखने को मिलते हैं, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो मैंने बताया था प्रश्न नंबर 1 में कीर्तिलता और कीर्ति पताका 2 रचनाएं अवहट्ठ भाषा की। एक रचना इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसका नाम है पदावली, तो वो रचना जो है मैथिली भाषा की है। अगला प्रश्न देखिए, सेव सर्वस्व सार किसकी रचना है, बताइएगा। सेव सर्वस्व सार ये किसकी रचना है दोस्तों? सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, महाकवि विद्यापति ठाकुर की ये रचना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। राजा पदम सिंह की पत्नी जो है विश्वास देवी थी, उनकी आज्ञा से इस ग्रंथ को इन्होंने लिखा था। ये ग्रंथ काफ़ी महत्वपूर्ण है इनका। तो इसको जो है शंभु वाक्यावली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शंभु वाक्यावली दूसरा नाम है इसका, पूछ लिया जाता है। दोस्तों, इस ग्रंथ में जो है भगवान शिव की पूजा से जुड़े जितने भी सभी विधि विधान हैं उनका वर्णन जो है इन्होंने किया था। ये किसकी रचना है? तो विद्यापति की रचना है, सेव सर्वस्व सार। इसका दूसरा नाम क्या है? शंभु वाक्यावली। अगला प्रश्न देखिए, आदिकाल को जो है संक्रांति काल का नाम किसने दिया, बताइए। आदिकाल को जो है संक्रांति काल का नाम किसने दिया? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आदिकाल को जो है संक्रांति काल का नाम रामप्रसाद मिश्रा ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, आदिकाल को आधार काल किसने कहा? तो मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने। आधार काल अगर पूछा जाए, आधार काल मोहन अवस्थी
और सुमन राजे। इसी तरह से अगर पूछा जाए आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा? अंधकार काल, तो अंधकार काल कहा है पृथ्वीनाज कमल ने। बात करें दोस्तों आदिकाल को वीरकाल किसने कहा? वीरकाल तो विश्वनाथ प्रसाद ने कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। देखिए आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? वीरगाथा काल तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आदिकाल की जितनी भी रचनाएं थी दोस्तों वो वीरगाथात्मक रचनाएं थी, इसी वजह से जो है रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीरगाथा काल का नाम दिया था। ये काफ़ी बार कारण भी पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, जयमयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? बताइएगा जयमयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो मधुकर कवि हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आदिकालीन रचना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जयमयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? बताइए। नाथ पंथ के प्रणेता जो है दोस्तों वो गोरखनाथ हैं। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए नाथ पंथ जो है इससे संबंधित अन्य जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं अगले प्रश्न में आप सभी को देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाथों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? बताइएगा 6, 9, 12 या फिर 14। तो नाथों की कुल संख्या दोस्तों 9 है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नाथ संप्रदाय की स्थापना जो है गोरखनाथ ने की थी। किसने? गोरखनाथ ने। तो पूछा जाए नाथ संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो कौन है? तो गोरखनाथ सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए इसमें 9 नाथ थे दोस्तों, और नाथ पंथ में जो है गोरखनाथ ने 12 शाखाएं भी स्थापित की थी जिनको 12 पंथी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? 12 पंथी। अगला प्रश्न देखिएगा, गोरखवाणी के रचनाकार कौन है? बताइए गोरखवाणी के रचनाकार कौन है? सही उत्तर हो जाएगा गोरक्षनाथ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए हिंदी के जो मशहूर लेखक थे डॉक्टर पीताम्बर, इन्होंने जो है गोरखवाणी जो रचना थी दोस्तों इसका संकलन किया था 1942 ईस्वी में। वर्ष 1942 ईस्वी में इसका जो है संकलन किया गया था। किसके द्वारा? तो डॉक्टर पीताम्बर के द्वारा। और हिंदी साहित्य सम्मेलन में जो है इसका प्रकाशन हुआ था वर्ष 1942 में। किसमें? हिंदी साहित्य सम्मेलन में। ये जो है गोरखनाथ की जो रचनाएं थी उनका संकलन करते थे दोस्तों। इसमें पदों की संख्या 275 पद हैं, 275 पद हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, गोरखनाथ के गुरु कौन थे? बताइए गोरखनाथ के गुरु कौन थे? तो मत्स्येंद्र नाथ को जो है गोरखनाथ के गुरु माना जाता है। गोरखनाथ जो थे दोस्तों मत्स्येंद्र नाथ के मानस पुत्र के रूप में भी जाने जाते थे, मानस पुत्र। अगला प्रश्न देखिए, नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? बताइए नाथ संप्रदाय में जो है हठ योग का क्या अर्थ है? तो सूर्य और चंद्र का योग। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, हठ योग के प्रवक्ता कौन थे? बताइए हठ योग के प्रवक्ता कौन थे? सही उत्तर आपका हो जाएगा गोरखनाथ। देखिए गोरखनाथ को हठ योग का प्रवक्ता माना जाता है। ये जो है नाथ संप्रदाय जो था उसके संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं। तो हठ योग है जो इसका उपदेश जो है सबसे पहले भगवान शिव ने पार्वती को दिया था, उसके बाद में मत्स्येंद्र नाथ को जो है इसका उपदेश मिला था। इसके बाद में इनके शिष्य जो है हठ योग के प्रवक्ता बने थे, गोरखनाथ जिनका नाम है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या था? बताइए सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या था? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ज्ञान। कहीं कहीं पर वज्र को भी सही उत्तर बताया गया है, लेकिन अधिकतर आपका जो है सही उत्तर ज्ञान रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? बताइए सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को जो है संध्या कहा जाता है, संध्या भाषा। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके। अगला प्रश्न दोस्तों, श्रावकाचार की रचना किसने की है? बताइएगा ये किसकी रचना है श्रावकाचार? सही उत्तर क्या हो जाएगा? जैन आचार्य जो है देवसेन की रचना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये जो है 250 दोहे इसमें देखने को मिलते हैं। कितने दोहे हैं? तो 250 दोहे इसमें हैं। ठीक है, श्रावक धर्म का इसमें वर्णन किया गया है। किस धर्म का? श्रावक धर्म का।
श्रावक धर्म का इसमें वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ की रचना की बात करें दोस्तों तो 933 ईस्वी में इसकी रचना जो है हुई थी। कब हुई थी? तो 933 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, अभट्ट को पुरानी हिंदी किसने कहा है? बताइए, अभट्ट को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जो है अभट्ट को पुरानी हिंदी कहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 18, चर्यापद किसकी रचना है? पूछा गया है। चर्यापद किसकी रचना है दोस्तों? तो ये जो है सबरपा की रचना है। किसकी है? सबरपा की है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। डिंगल शैली का प्रयोग जो है किस साहित्य में देखने को मिलता है? बताइएगा। डिंगल शैली का जो प्रयोग है दोस्तों वो किस साहित्य में देखने को मिलता है? तो रासो साहित्य में देखने को मिलता है। देखिए, डिंगल शैली जो है क्या है? तो राजस्थानी शैली जो प्रमुख शैली है दोस्तों, ये डिंगल शैली, जिसे जो है प्राचीनतम राजस्थानी भी कहा जाता है। देखिए, डिंगल में जो है गद्य पद दोनों तरह का जो साहित्य है उसका समावेश होता है, जिसको डिंगल शैली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृत पेंगलम किसकी रचना है? बताइए, प्राकृत जो पेंगलम ये रचना है दोस्तों, ये किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 20, तो विद्याधर की रचना है। किसकी है? विद्याधर सारंगधर। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय को क्या कहा गया है? बताइए, प्रत्येक अध्याय को क्या कहा गया है? सही उत्तर हो जाएगा सर्ग कहा गया है। ठीक है, सर्ग कहा गया है, इसको समय भी कहा गया है। ठीक है, क्या? समय। प्रत्येक अध्याय को सर्ग अथवा समय कहा गया है। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी और बी भी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें जो है अगर बात करें अध्याय की संख्या, तो अध्याय को सर्ग भी कह सकते हैं। तो पूछा जा सकता है कि सर्गों की संख्या कितनी है? तो 69 सर्ग हैं। इसमें कितने सर्ग हैं दोस्तों? 69 सर्ग हैं। देखिए, महाकाव्य जो है हिंदी भाषा में इसकी रचना हुई थी। पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर ही जो है लिखा गया है। किसके द्वारा? तो चंद्रबरदाई के द्वारा। ठीक है, चंद्रबरदाई के द्वारा ये लिखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? बताइए, अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? तो अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो इनका पूरा नाम था। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, रासो ग्रंथ को देश भाषा काव्य किसने कहा है? बताइए, रासो ग्रंथ को जो है देश भाषा काव्य किसने कहा है? सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 23 का रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है इसको। पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है? बताइए, पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है? तो राम सिंह की ये रचना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, 11वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई थी। कब हुई थी? 11वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न देखिए, आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? बताइए। तो एक प्रश्न हुआ था जिसमें हमने बताया था कि आदिकाल को किसने क्या कहा है। तो आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? आप सभी को बताना है। तो सुमन राजे और मोहन अवस्थी ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? बताइए, वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 26, तो ज्योतिरीसर ठाकुर की रचना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा, ज्योतिरीसर ठाकुर। अगला प्रश्न देखिए, आदिकाल को अपभ्रंश काल का नाम किसने दिया है? बताइए, आदिकाल को अपभ्रंश काल का नाम किसने दिया है? जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसको जो है अपभ्रंश काल का नाम दिया है। अगला प्रश्न देखिएगा, विजयपाल रासो के रचनाकार कौन है? बताइए, विजयपाल रासो के रचनाकार कौन है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो नल सिंह भट्ट की रचना है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, मिश्र बंधुओं ने इसको जो है 14वीं सदी की रचना मानी है। 14वीं सदी। अगला प्रश्न दोस्तों, रेवंतगिरी रास के रचनाकार कौन है? बताइएगा। तो विजय सेन सूरी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। रचना वर्ष की बात करें तो 1231 ईस्वी के आसपास इसका जो है रचना वर्ष माना जाता है। देखिए, आदिकाल में जो है जैन साहित्य की रचनाओं में से एक रचना ये है। अगला प्रश्न देखिएगा, आदिकाल को वीर प्रशस्ति युग का नाम किसने दिया था? ये प्रश्न आप सभी के लिए है। हर क्लास में एक प्रश्न आप सभी के लिए लास्ट वाला होता है। इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखते हैं किसका उत्तर सही हो जाता है। जिसका उत्तर सही होगा दोस्तों, उसका जो कमेंट है वो पिन कर दिया जाएगा, ताकि अन्य लोगों को भी जो है इसके उत्तर की जानकारी हो पाए। तो आज की क्लास की यहीं पर समाप्ति करते हैं। मिलते हैं नई क्लास में। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पटेल एजुकेशन हब चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। प्रतिदिन आपको इसी भांति क्लास मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।